इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता है। मतलब इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रैक मैंने आज तक नहीं किया अपने लाइफ में। अमेजिंग मैन, ये महाराष्ट्र से है ना प्यार हो जाता है ये सब ट्रैक्स करके। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक पे। ये एक वैली ट्रैक है और इसका नाम है करोली वैली ट्रैक। तो इस ट्रैक का स्पेशलिटी ये है कि हम यहाँ एक दिन एडिशनल लेके आए हैं। एक दिन एडिशनल मतलब अभी मैं यहाँ पे अपना टेंट सेट करने वाला हूँ और हम आज रात यहीं कैंपिंग करने वाले हैं। कल सुबह हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। एंड विद दैट वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ दिस ब्यूटीफुल सीरीज इनटू द मॉनसून। और दोस्तों ये हैं संतोष जी। इन्होंने आज हमें अपने कंपाउंड में टेंट लगाने की परमिशन दी है। नीलू काट लेगा। हाय मिलू। चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको ऐसे अद्भुत चीजें देखनी। अभी तो शुरू हुआ है। तुला येते का टेंट लावायला? ये बघ कसा लावते बघ। हार्दिक आया है दोस्तों टेंट लगाने के लिए सीखना इसको। हे बघ असा हे दंडी ना याच्यात फसवायची, याच्यात लाव। हां आता हे वरती टाकायचं तालपत्री। हां लावला नीट। लाव तू हुक लाव। काय नाव है तुझं? अरे ये तो दोस्तों ये है संधन वैली के पास देहने गांव। तो आपको अगर यहाँ पे आना है तो आप डायरेक्टली, मैं बोलूँगा आप प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी पूरा यहाँ तक बहुत अच्छा है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। तो चलिए हम थोड़ा सा गांव एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के स्टार बच्चे लोग देखो, जंप करने जा रहा है। अभी गाइस जंप करने जा रहे हैं। जा जा जा। जंप करा। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। वंदे मातरम। स्वतंत्र दिनाचा जय हो। इसी चीज़ का डर था हमको और यही हुआ। ज़ोर की बारिश आ गई, हमको टेंट उठा के भागना पड़ा और टेंट उठा के हमने ले जाके उस छोटे वाले रूम में रख दिया। वो जो पीछे आप देख रहे हैं रूम, वहाँ हमने टेंट लगाया है। और संतोष जी ने हमको पहले ही बोला भी था उन्होंने कि बाहर टेंट मत लगाओ। हमने सोचा एडवेंचर थोड़ा करेंगे। अब हम यहाँ बैठेंगे शांति से और खाना खा के हम जाएंगे सोने के लिए। बस नको पोट भरलं। आता आम्ही देशामध्ये म्हणून आमचं जेवणाचा तुम्हाला आमच्या घरचे मिरकुंडी पापड तळले असते, आम्ही दुसरी शेपूची भाजी काढून त्याची भाजी करून निवडायला पण दिली आम्ही। खूप चांगलं जेवण आहे, खूप चांगलं जेवण आहे। आता आपला नागर म्हणजे एक सेम लेवल सेम लागतो। हाँ सेम लेवल ठेवतो। काय सायन्स आहे, काय सायन्स लावून शेती केली है। वाह ये देखो यहाँ की बेस्ट चीज़, एक खटिया है यहाँ पे। ये हमारा टेंट है, शांति से बैठो। बाहर नदी बह रही है और एकदम चिल मोड है आज। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गई है और बड़ी प्यारी सुबह है। बगल से नदी बह रही है और एकदम शांति। सुनने का, सुनाने का, हंसने का, हंसाने का, रातों को जगाने का, नैनों में समाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। तो दोस्तों अभी हम रेडी हैं ट्रैक स्टार्ट करने के लिए। फाइनल पैकिंग हो गई है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। बारिश शुरू हो गई है बढ़िया। तो चलो मिलते हैं आपको ट्रेल पे। तो दोस्तों अभी भगवान भाई ने हमको थोड़ा सा रूट बता दिया है कि रिवर के राइट से ही रह के जाना। लेफ़्ट से जाओगे तो क्रॉसिंग मुश्किल हो जाएगी क्योंकि बारिश बहुत भयानक है। और इस वैली की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक फ़नल वैली है। फ़नल वैली मतलब कि यहाँ पे है ना जितने अगल बगल के पहाड़ हैं सबका पानी एक साथ इसी वैली में आता है। तो यहाँ हार्डली अगर 5 मिनट भी बारिश हुई ना, मतलब एकदम जम के बारिश हो जाए 5-10 मिनट, तो नदी ओवरफ्लो करने लगती है क्योंकि पूरे पहाड़ का पानी आपको यहीं आके मिल जाएगा। सो इसके लिए हमको एडवाइस किया है भगवान ने
कि नदी के राइट से ही चलो, नदी क्रॉस करने का कोशिश ही मत करो, झंझट ही नहीं चाहिए वो। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। इस गेट से एंट्री है करौली की। देखो कंक्रीट रास्ता ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है कच्चा रास्ता, और ये प्रॉपर ट्रेल है करौली वैली की। गाइस लाइफ में आप ना कुछ करो या मत करो, घूमो घूमो घूमो, मैं तो बोलता हूँ अपने आसपास गांव में ही निकल जाओ, ऐसे ही लोगों से बातें करो, मिलो। कम ऑन। हमको बस वैली में जितने अंदर तक एक्सप्लोर कर पाओ एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये पूरी वैली इतनी खूबसूरत है ना कि आप मतलब एक से एक नज़ारे ही मिलेंगे आपको पूरे रास्ते। हमारा भी टारगेट यही है, जितना आगे तक हम एक्सप्लोर कर पाएंगे करेंगे। अगर बारिश बढ़ गई तो वहीं से रिटर्न आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का एम है नज़ारे, सिर्फ नज़ारे। तो बने रहिए नज़ारे देखने के लिए। आप मेरे पीछे वो कार देख रहे हैं दोस्तों, उन्होंने टेंट लगाया है। दिस इज़ द रियल ट्रैवल। ऐसा ट्रैवल मेरा सपना है कि एक अपना व्हीकल होगा और ऐसे ओपन वैलीज़ में कहीं टेंट करके हम चिल करेंगे, वहाँ नाइट स्पेंड करेंगे एंड विल जस्ट एन्जॉय द लाइफ, जस्ट ओपननेस ऑफ लाइफ। दिस इज़ माइंड ब्लोइंग, व्हाट एन एक्सपीरियंस दे आर हैविंग। ज़रूर एक दिन ज़रूर। पहला लैंडमार्क है ये, और यहाँ से ऐसे सीधा रास्ता है। ओ बारिश आ गई। ये अचानक गाइस बारिश हो गई, हमें वापस रेनकोट पहनना पड़ा, क्योंकि हम लोग जादू बन के घूमने लगे। जादू अभी ना हम बस नदी का राइट एंड पकड़ कर चले जा रहे हैं। ये रास्ता है हमारा और ये पूरी वैली खुल रही है, देखो ब्यूटीफुल। यहाँ से ना आपको नदी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नदी के पास का रास्ता एकदम बंद हो गया। अब नदी ने पूरा कवर कर लिया है, अब हमको जंगल में एंट्री करना है। सो लेट्स गो। ये इस जंगल का रास्ता ढूंढने का ना तीसरा अटेम्प्ट है हमारा। 2 बार हम जंगल में एंट्री कर चुके हैं और आगे जाके बंद मिल रहा है, तो हम और ऊपर धीरे धीरे आ रहे हैं और आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेट्स गो। यहाँ ना दोस्तों पूरी एक्सप्लोरर वाली वाइब है। आपको जंगल में से भटकना है, रास्ते ढूंढने हैं, बस एक ही चीज़ आपको लैंडमार्क है, वो है ये नदी। आप नदी को लेफ़्ट में रख के चलते रहिए और देखो कैसे रास्ता खुलता जाता है। लुक एट दिस, लुक एट दिस मैजेस्टिक वैली। हाँ ज़रा अभी गाड़ी अब यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं दोस्तों। एक है जो नदी के पास ले जाएगा हमको, एक है जो नदी से दूर ले जाएगा हमको। जंगल वाले रास्ते से जाएंगे, दैट इज़ अ सेफ़ चॉइस। प्लस नदी काफ़ी दूर है, हम बहुत साइड से होके चले आए हैं क्योंकि जंगल ने हमको काफ़ी अलग कर दिया नदी से। हाँ लेट्स गो। इतना पीसफुल है, इतना शांत है ना कि आपका एकदम मतलब नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाएगा। अमेजिंग। बहुत सुंदर है। मॉनसून में महाराष्ट्र है ना, जन्नत है, जन्नत, स्वर्ग। देखो इसको क्यों बोल रहा हूँ मैं मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक। लुक एट दिस यार, ये वैली देखो आप कितने दूर तक जा रही है। और ये मुझे रिवर क्रॉसिंग ज़रा दिखाने दो आपको।
आप ये डैम देखो, क्यों ना बोलूँ मैं इसको मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक, व्हाई नॉट। ओह मैन, आई कैन विटनेस इट विथ माई आईज। नदी को पकड़ के वैली में एंट्री करनी है। दिस इज़ द डेंस पार्ट ऑफ द वैली, डीप पार्ट ऑफ द वैली। चलो, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आई कांट इवन इमेजिन ये और कितना सुंदर हो सकता है आगे। लेट्स गो। ये देखो, रास्ता आपको फ्लैट दिख रहा होगा बट ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, पूरा ग्रीन मॉस है इसके ऊपर। सैड, वेरी सैड। इस एक ट्रैक के वजह से ना महाराष्ट्र आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए। मॉनसून का महाराष्ट्र, मॉनसून में महाराष्ट्र की ब्यूटी है ना, इनकम्पेरेबल है। आप इतना सुंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं बेट कर सकता हूँ। अमेजिंग। वाओ मैन, हर 10 सेकंड के बाद है ना मेरे मुंह से वाव निकल रहा है, हर 10 सेकंड के बाद। इतना ब्यूटीफुल है ये ट्रैक। वाह वाओ। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। व्हाट लिरिक्स। दिखी है जंगल में। एक बार फिर हम नदी से मिल रहे हैं, आ जाओ। टिपिकल बेयर ग्रिल्स वाला ट्रैक है ये, टिपिकल बेयर ग्रिल्स। ओह मैन, लुक एट दिस। ओह वाओ। अब देखो ये क्या है ये, वाई इज़ दिस सो ब्यूटीफुल, परफेक्ट। अब देखो, हम जैसे जैसे डीप वैली में जा रहे हैं ना, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे हैं, अंधेरा एकदम घना होता जा रहा है। देखो, अब फिर हम इस जंगल में एंट्री कर रहे हैं नदी छोड़ के, एंड वी आर वे बियॉन्ड आवर सेफ टेरिटरी नाउ। लुक एट दिस। अब ये वैली एकदम डीप हो गई है यहाँ से। अब नदी देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा दूर दिखेगी भी नहीं, नदी बस बेंड हो जा रही है। बेंड होके लेफ़्ट में जाके बहुत बड़ी वैली खुलेगी। तो हमारा टारगेट शायद वहीं तक है, क्योंकि बारिश अभी बहुत ज़ोर की आने वाली है। तो हम सोच रहे हैं वहाँ तक जाके रिटर्न आएंगे। लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। एपिक एडवेंचर है ये, एपिक एडवेंचर। ओह फक, कितना गहरा है। शिट। ओह शिट। देखो, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कहीं पे भी गहराई कैसी भी है। शिट। क्या रिफ़्रेश होता है नदी के पास जाके, अमेजिंग। अभी है ना हमारा ट्रेल यहाँ से, कुछ लोग हमें मिले थे, उन्होंने बोला कि जो एंडिंग पॉइंट होता है इस ट्रेल का, जहाँ तक यूजुअली लोग जाते हैं, वो 15-20 मिनट में आ जाएगा। तो होपफुली हम वहाँ तक जाएं, या शायद हो सकता है हम थोड़ा उससे आगे भी जाएं। रिवर क्रॉसिंग आ गई है, अब हमारा एंड पॉइंट आने वाला है ट्रेल का। ओह, लुक एट द रिवर क्रॉसिंग। नहीं क्रॉस करें, चिल मारते हैं, चलो। देखो गाइस, वो मेन क्रॉसिंग जो है ना, हद से ज़्यादा क्राउड है, हद से ज़्यादा क्राउड है। मतलब क्रॉसिंग करने जाओगे तो आपको आधे 1 घंटे लग जाएंगे। तो हम फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं कि और कोई ऑल्टरनेट क्रॉसिंग कर सकते हैं क्या। बट नदी देखो आप भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है क्रॉसिंग और कहीं से कर सकते हैं। एक वो ऑप्शन लग रहा है, हम वहाँ से ट्राई मारते हैं। बट यहाँ आप नदी देखो,
क्या भयानक लग रही है नदी। दोस्तों हमें ना एक ट्राई मारने जा रहे हैं यहाँ से रिवर क्रॉसिंग। सबसे शैलो यहीं से लग रहा है, तो ट्राई यहीं से मारेंगे। जूते टाइट कर लो। यहाँ कोई पत्थर नहीं है। पत्थर ढूंढ रहा हूँ। वो एक पत्थर है बड़ा वाला, ये रिस्की है, बहुत रिस्की है भाई। पॉसिबल नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ कोई भी पत्थर नहीं है। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है, क्रॉसिंग पे इतनी भीड़ है तो क्रॉस करने के बाद वहाँ और ज़्यादा भीड़ होगा, और मैं ट्रैक का मज़ा ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ। अब तक ट्रैक जितना ब्यूटीफुल रहा है, इसको एंड भी उतने ही ब्यूटीफुल नोट पे करूँगा मैं। अब मैं नदी के किनारे कहीं शांति से बैठने वाला हूँ। कॉफ़ी बनाएंगे, हम कॉफ़ी पियेंगे, कुछ खाएंगे स्नैक्स, एंड देन वही सेम रास्ता, वही सेम रूट, ब्यूटीफुल रूट लेके हम रिटर्न जाएंगे। दैट्स इट। चलो मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ हमारा करौली वैली का ट्रेल ख़त्म होता है। अब हम रिटर्न जा रहे हैं डेने गांव की तरफ। और इस ब्यूटीफुल रिवर के साथ जो ट्रैकिंग की है ना, इस ट्रैकिंग के बाद है ना, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और मैं इसको भीमा शंकर से भी ऊपर रखता हूँ, भीमा शंकर ट्रैक के भी ऊपर रखता हूँ। इसके पीछे रीज़न यही है कि ये इकलौता ट्रैक है महाराष्ट्र का जिसमें आप रिवर साइड से ट्रैक कर रहे हो। तो महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कोई दूसरा इतना ब्यूटीफुल ट्रैक है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस रिवर, दिस करौली वैली रिवर। अरे यार वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर। दिस डिज़र्व्स 10 आउट ऑफ 10। तो इसी के साथ आपको मिलेंगे अगले सैटरडे को। नेक्स्ट सैटरडे कोई नई जगह, कोई नया एडवेंचर, कोई नई स्टोरी। तब तक के लिए बाय एवरीवन, आदियोस।